सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 120 के बाद की पांचवी चौपाई से आरंभ कर रहे हैं आज का पाठ और उसके बाद अध्ययन। तो पांचवी चौपाई है, तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही समुझी परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि। तो सबसे पहला कारण शंकर भगवान को जो समझ में आ रहा है वो सबसे पहले बता दें। जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार और अधिक समझ में आएगा। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो क्योंकि शंकर भगवान ने विविध शरीर की बात करी, इसलिए उन्होंने राम के मनुष्य रूप के अवतार से पहले मनुष्य से अलग एक अवतार जो वराह अवतार है उसकी बात कर दी। वो सबकी बात भी कर सकते हैं, पर क्योंकि संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसलिए उन्होंने एक बात बता दी। आगे खुद ही कह देते हैं कि असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। राम के जन्म के कारण क्या है, क्यों इस प्रकार के विविध शरीर धारण करते हैं, वो बताया उन्होंने। और आगे कहते हैं कि सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। बहुत सुंदर चौपाई है। वो यश को गा करके, खाली भगवान तो आ करके करते हैं, लेकिन भक्त जो है उनके किए हुए कार्य के यश को गा करके भवसागर से तर जाएंगे। इसी के लिए कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। हमने वो दो सागर की बात आप लोगों को बताई थी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। और पहले ही बता दिया कि आप अच्छी बुद्धि को धारण करने वाली भवानी हैं। तो अब आप कथा सुनिए। अब वो मति चली गई, अब सुमति है आपके पास। और सुमति आई है तो बुद्धि के कहानी से ही वो आरंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक के बाद एक प्रसंग जोड़ा है। तो कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब को। तो बुद्धि सुमति कौन सी बुद्धि है, जहां पे भेद बुद्धि नहीं, और जहां पे भेद बुद्धि आ गई तो जय और विजय की कथा उन्होंने बता दी कि भगवान के इतने समीप रहने के पश्चात भी भेद बुद्धि के कारण उन्होंने भक्त और भगवान को अलग समझ लिया, और ये समझ लिया कि हम ही इनको भक्त को भगवान से मिलवाने वाले हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी है। तो भेद बुद्धि और अथॉरिटी का भाव आ जाना, यानी अहम का भाव आ जाना, यानी तमोगुण का कहीं ना कहीं जन्म हो गया। आगे कहते हैं कि विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तीन पाए। तो अगर तमोगुण का इतना सा भी उसमें एक भी बीज पड़ गया, कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो भगवान का जैसा शरीर, भगवान के ही लोक में, भगवान की ही संगत में उनका वास, लेकिन जरा सा तमोगुण की प्रधानता के कारण उनको तामस असुर देह तीन पाई। वो अगर तमोगुण आ गया तो आपको तामसी प्रवृत्ति एक दिन प्रदान कर देगा। उसका प्रारब्ध जो भी बना, विप्र का आना बना, उनका शाप देना बना, पर भगवान को तो ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास में रहते हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं ये तमोगुण पैदा होने लगा है। तो ये सब भी हुआ भगवान की इच्छा से ही। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। तो यदि बुद्धि में भेद बुद्धि आ गई है तो भगवान ने, हमने कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो पृथ्वी है वो बुद्धि का ही प्रतीक है। बुद्धि को धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बार बार बुद्धि को पृथ्वी से उसकी तुलना करी जाती है। और अगर यहाँ आशा जी संस्कृत पढ़ती हैं, अगर आप संस्कृत के द्वारा इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे तो पांच पांच अर्थ की व्याख्या ऋषि मुनियों ने कर रखी है, एक 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 शब्दों की।
और उसके द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, हमको जो अर्थ पता है हम बस वही अर्थ लगा करके बात को समझने का प्रयास करते हैं। होय नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा। तो विविध शरीर बताए हैं, तो इसलिए उन्होंने एक और बता दिया कि नरसिंह भगवान का रूप रखा और उस दूसरे वाले को मारा, यानी हिरण्यकश्यप को मारा। और प्रहलाद जो उनके भक्त हैं, प्रहलाद उनका सुंदर यश का विस्तार किया। किस बात का विस्तार भगवान करने के लिए आते हैं कि जो इस तरह से अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखता है अपने भीतर, कि खंबे के भीतर भी भगवान है, इस यश का विस्तार करते, यानी अहम भाव है ही नहीं। जय भी और विजय में क्या आ गया था? अहम भाव आ गया था। प्रहलाद भी जानते हैं, लेकिन उनमें अहम भाव नहीं। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वो वही दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष फिर जाकर के बहुत बलशाली राक्षस हुए, जो रावण और कुंभकर्ण नाम हुआ, और बड़े ही वीर योद्धा थे, सुभट श्रेष्ठ योद्धा थे, सुर विजयी देवताओं को जीतने वाले थे। यह सारा संसार जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण के जो वचन थे शाप के, भगवान को उन्हें शापित करना था। अर्थात जो भी दोष की प्रवृत्ति मनुष्य की बुद्धि में व्याप्त हो जाती है, उसका प्रभाव जन्मों में छूटता है। ये पार्वती माता थी जो एक जन्म में तपस्या करके छुड़ा ली अपनी तपस्या के द्वारा। तो सरल क्या है कि स्वयं तपस्या करें या भगवान की शरणागत हो जाए कि हे भगवान, तुम ही हमें उबारो, तुम ही हमें इन दोषों से मुक्त करो और इनका सबका नाश करो हमारे भीतर से। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। तो एक बार इनका कल्याण करने के लिए भगवान ने धरेउ शरीर भगत अनुरागी, अपने भक्तों के प्रति अनुराग रखने वाले भगवान ने शरीर। अब कथा में देखेंगे कि भगवान अपने शाप लेते जा रहे हैं। हमने एक दिन बताया था ना, वो उनको जो दे वो ले लेते हैं। आप लोग लगाते हैं लड्डू पेड़ा बर्फी चरणामृत पंजीरी सब बनाते हैं, बढ़िया वस्त्र आभूषण सब करते हैं, वो भी ले लेंगे, और शाप दे देगा जो कोई कटु वचन बोल देगा वो भी ले लेंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है ना। ये तो हमारा भाव है। ये ही सुंदर बात को समझाने के लिए प्रसंग है कि कश्यप अदिति तहा पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता। उस जन्म में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के नाम से शरीर पाए, विख्यात हुए भगवान के माता पिता के रूप में। और एक कल्प यही देखिए, शंकर भगवान ने 4 कल्पों की शायद कथाएं कही इसमें। 3 कल्प तो ये हो गए, एक हो गया उन्होंने कह दिया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए, और एक कह दिया रावण और इनके लिए, और एक अभी जालंधर के लिए। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि 4 कल्पों की कथा कही है भगवान ने, एक प्रताप भानु और उनकी आएगी। तो ये 4 कल्पों की कथा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होगा, हो सकता है धीरे धीरे इसका भी गूढ़ार्थ हम लोगों को समझ में आ जाए। तो एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। तब उन्होंने इतने पवित्र चरित्र किए, यानी इतनी पवित्र लीलाएं करी, संसार चरित्र पवित्र किए संसारा, अपनी लीलाओं से पूरे संसार को पवित्र कर दिया। एक कल्प सुर देख दुखारे। अब एक और कल्प की कथा, एक कल्पों की कथा हमने पहले ही इसलिए कल्प समझा दिया था कि कंफ्यूज मत होने लगिएगा। ये अलग अलग कल्पों की कथा बताई जा रही है। तो एक अब उनको जो ध्यान आ रहा है जिस कल्प की जो बात वो बताए दे रहे हैं, या वो तो बैठे हुए हैं काल से परे शंकर भगवान, जहां जो दृष्टि गोचर हो रहा है, जो देख पा रहे हैं, वो सीन हम लोगों को सुनाए दे रहे हैं। तो एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। एक कल्प में, एक कल्प की फिर बात है कि देवता बड़े दुखी हो गए थे, समर जलंधर, जलंधर के साथ युद्ध में सब हार रहे थे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। शंकर भगवान ने भी जाकर के जलंधर के साथ अपार युद्ध किया, लेकिन वो महाबली धनुज ऐसा था कि शंकर के भी मारे नहीं मरा। परम सती असुराधिप नारी,
उस असुर राज की जो स्त्री थी वो परम सती थी। तही बलता ही न जितहि पुरारी, उसके बल के कारण, अब उसके दोषों देखिए, उसके दोष के कारण तो वो वध करने योग्य हो गया था, पर उसकी जो पत्नी थी वो इतनी सदाचारी थी। और जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, वृंदा की कथा सब लोग जानते हैं। वो बहुत बड़ी भगवान की भक्त भी थी। तो इधर अगर उसका पति अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, पर पत्नी भगवान की भक्त है, तो उस पत्नी को कष्ट न होने पाए, इसके कारण भगवान उसके पति की रक्षा कर। तहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तो त्रिपुरारी भी उसके पत्नी के बल के कारण जलंधर को जीत नहीं पा रहे हैं। और छल करि टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज की, भगवान विष्णु ने छल करके जालंधर की पत्नी के व्रत को भंग कर दिया। अब किस तरह से भंग किया वो यहाँ कहीं भी वर्णन नहीं है। कभी लोग कुछ खिला देते हैं कि अच्छा तुम्हारा व्रत है, इसमें ये नहीं मिला है, लो खा लो, तो व्रत भंग हो गया। ये सबसे बेसिक बात हम बता रहे हैं। तो छल करी टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज की, भगवान ने कि देवताओं के कार्य को करने के लिए कि भाई इसके तपस्या के कारण, इसके सदाचार, इसकी भक्ति के कारण कब तक लोगों को कष्ट मिलता रहे, देवताओं को कष्ट मिलता रहे, तो इसलिए उन्होंने उसके व्रत को भंग किया। और जब तेह जाने मरम तब श्राप कोप कर दी, और उधर उसके पति को शंकर भगवान मार सके। और उसी समय जब उसको पता चला, तब उसने ये सारा भेद जाना, ये मर्म जाना इस बात का, तब उसने क्रोधित होकर के भगवान को शाप दे दिया। उसने शाप ये दिया था कि जिस तरह से हम पति पत्नी को आपने विछोह दिया है, इस तरह आपको भी पत्नी का विछोह सहना पड़ेगा। और ये भी श्राप दिया था कि जिस तरह आप मन में छल करके आए हैं ना, मन मैला करके, काला करके, तो जाइए काले पत्थर के समान हो जाइए। जैसा मन वैसा ही तन आपको मिल जाए, जैसे निष्ठुरता आपने अपने भक्त के साथ दिखाई है, वैसे ही निष्ठुर यानी पाषाण हो जाइए। तो भगवान ने उसको भी कितने प्रेम से ले लिया। भगवान सब कुछ ले लेते हैं अपने भक्तों का, भक्तों को दोष देते ही नहीं है। तास श्राप हरि दीन प्रमाणा, उसके दिए हुए शाप को भी भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि मेरे भक्त ने जो कह दिया सो कह दिया। उनने शाप दे दिया सनत कुमार ने, तो ठीक है, जाओ अब तुम हो जाओ जाके राक्षस 3 जन्म के लिए। जालंधर की पत्नी ने मुझे शाप दे दिया, मतलब ये नहीं कि उनको दे दिया तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है हम तुम्हारा काम ठीक कर देंगे। अगर मुझे दे दिया तो एक सा भाव है सबके लिए। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान की अदालत में सब एक समान है। तो अगर वो अपने को एक समान नहीं रखेंगे, अगर राम राज्य में किसी की पत्नी को व्यभिचार के कारण अगर उसको देश निकाला दिया गया है, तो राम ने स्वयं के ऊपर भी वही संविधान लागू किया है। सही गलत की उन्होंने बात ही नहीं करी। तो तहा जलंधर तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, ऐसे कृपालु भगवान है जो कौतुक के निधि है, लीलाओं के भंडार हैं। वो ये सब जो हो रहा है, ये कोई ये ना सोच ले, ये लीला भी सब उन्हीं की करी हुई रहती है। कहाँ जलंधर रावण भयऊ, वो जलंधर रावण हुआ। और रणहति राम परम पद दयऊ, उसको रण में हरा करके, मार करके भगवान राम ने फिर उसको अपना परम पद प्रदान किया। तो इस प्रकार 3 जन्मों में, तीसरे जन्म में जाकर के वो फिर भगवान के धाम में पहुंच गया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नरदेहा। और एक जन्म का एक और कारण बढ़िया बताते हैं, जिसके कारण राम को ये नरदेह धारण करनी पड़ी। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभी न घनेरी। हर अवतार की जाने कितनी कारणों की कथाएं हैं, जिनको मुनि लोगों ने बहुत गा गा करके जिनका वर्णन किया है, कवियों ने, मुनियों ने बहुत प्रकार से उनका वर्णन किया है। और कहते हैं कि नारद श्राप दीन है कुबारा, खाली शत्रु ही नहीं कि कोई गुस्से में उनका शत्रु था, शत्रु भाव आ गया इसलिए उसने शाप दे दिया। नारद श्राप दीन है कुबारा, कलप एक तही लगी अवतारा। तो देखिए, स्त्री पुरुष का भेद भी यहाँ मिटाया जा रहा है। एक स्त्री का शाप भी वो ले रहे हैं और एक पुरुष का शाप भी ले रहे हैं, दोनों भक्त हैं उनके।
तो नारद ने ये मेरा सबसे पसंदीदा प्रसंग है पूरे मानस में, नारद वाला प्रसंग। नारद श्राप दीन है कुबारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। एक बार नारद ने उनको शाप दे दिया था, तो एक कल्प में उनके जन्म लेने का, मनुष्य तन अवतार लेने का ये कारण है। तो गिरिजा चकित भई सुनी बानी, ये बात सुनते ही गिरिजा को, पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, एक तो नारद विष्णु के भगत और ऊपर से ज्ञानी भी। चलिए, वृंदा का तो मान लिया कि भक्त थी, भक्त थी पर ज्ञानी नहीं थी। पूरी पूरी तरह ज्ञान और भक्ति का हम लोग पूरा पढ़ ही चुके हैं उत्तरकांड में, आगे फिर पढ़ेंगे। तो जो भक्त भी है और ज्ञानी भी है, भक्त को अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानी का ज्ञान लोप हो भी सकता है अगर अहंकार का समावेश हो जाए। तो नारद तो भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। फिर ऐसा क्या हो गया? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा ऐसा कारण हो गया जिसके कारण नारद मुनि ने भगवान को शाप दे दिया? का अपराध, ऐसा कौन सा अपराध रमापति ने किया था? अब यहां से आप देखिएगा कि भगवान के लिए रमापति का बहुत अधिक संबोधन है। यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो पार्वती जी रोक देती हैं कि ऐसे शॉर्ट में अभी आपने बता दिया, मैं 2 कल्पों की कथाएं फटाफट बता दी। तो थोड़ा उन्होंने वहां पे टोक दिया कि रुकिए, ये प्रसंग जो आपने कहा, इसको सुन करके तो मुझे विश्वास नहीं होता। मुनि मन मोह, मुनि के मन को शाप कब देता है आदमी? क्रोध में। और क्रोध कब आता है? मोह के कारण। तो कहती है कि मुनि के मन को ऐसा क्या मोह हो गया? फिर तो ये सब बात गलत सिद्ध हो गई ना, कि भगवान के भक्त को किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी उनको व्याप्त नहीं होता है, उनको अपने घेरे में नहीं ले पाता है। तो मुनि के मन में मोह हो गया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। किसी के यहाँ से कुछ डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है? लीना जी आप म्यूट करिए। तो यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी, ये प्रसंग तो आप मुझे थोड़ा बताइए, डिटेल में बताइए। बोले बिहसि महेश तप, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि छन। तो कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को चाहे ज्ञानी समझ रहा है और चाहे मूढ़ समझ रहा है। मूर्ख से कभी कभी हम लोग कुछ काम कर लेते, तो कहते भाई हमको ज्ञान नहीं था, ट्रैफिक तोड़ दिया और पुलिस ने आके रोका, तो कह देंगे हमको पता नहीं था कि इधर से नहीं जाना था। तो अपने आप अपने को मूर्ख बना लेते हैं कि बच जाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी और मूर्ख कोई भी नहीं है। शंकर भगवान हंस के ये बात कहते हैं कि जो पहले भी तुमको ये बोध हो गया था ना कि तुम ज्ञानी हो, तो वो भी उन्हीं का किया हुआ था सब लीला। और आज तुम जो बन रही हो कि हमें कुछ नहीं आता है, ये भी तुम्हारा भाव उन्हीं का दिया हुआ है। अपने को इसमें अगर अपने को शामिल मान लिया किसी भी गुण या अवगुण के लिए, तो बंटाधार है। तो कहते इसलिए वो तुरंत वहां पर देखिए, शंकर भगवान, हमने कहा था शंकर भगवान कहाँ कहाँ बोलेंगे और याज्ञवल्क्य जी कहाँ कहाँ बोलेंगे, ये भी बहुत रहस्य की बात है। इसके पीछे बहुत कारण है कि कौन सी बात किसके समझा और किसको समझानी है। तो कहते हैं बोले बिहसि महेश तप, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब। रघुपति जब जैसा करते हैं वैसा वैसा ही हर क्षण होता रहता है, एक एक क्षण वही होता है जो वो करते हैं। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। तो अब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे भरद्वाज जी, राम के गुणों की गाथा मैं कहता हूँ, वो सुनिए। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान पद। इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उनका भंजन करने वाले केवल रघुनाथ ही हैं। अब तुलसीदास जी यहाँ स्वयं को आते हैं कि इतना अच्छा मौका है, भवभंजन कट रहे हैं, तो हम भी इस स्तुति के समय, इस विनती के समय, इस भाव के समय हम भी खड़े हो जाएं यहाँ पर। तो भज तुलसी तज मान मद, क्योंकि मान और मद तो मुझे भी ना आने पाए कभी, ये तो मेरी भी इच्छा। तो तुलसीदास जी कहाँ कहाँ अपने आप को ले आएंगे, ये भी बहुत सुंदर बात है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भाव। हिमालय में एक बड़ी ही सुंदर पवित्र गुफा है, उसके समीप ही गंगा नदी, सुंदर सुहावनी गंगा नदी बहती है।
और आश्रम परम पुनीत सुहावा, बहुत ही सुंदर आश्रम का स्थान है वो। देख देव ऋषि मन अति भावा, उसको देख करके देवर्षि नारद का मन मोह गया, वहां मन को बहुत अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पर दो बात बहुत समझने वाली है कि नारद जी भगवान के ध्यान में चले जाएंगे। भगवान के ध्यान में जाने की तीन अवस्थाएं हमें सिखाई जा रही हैं इसमें। पहली, जब शंकर भगवान व्याकुल हो गए, सती ने देह त्यागी, तब उनको कैसे मन को स्थिरता और ध्यान मिला, जब वो राम घूम घूम के राम के गुण, राम की कथा सुनने लगे। सुनते 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 उनके मन में स्थिरता आ गई। दूसरा, जब शंकर भगवान बहुत संतुष्ट हो गए, पार्वती के बारे में जाके भगवान राम ने बताया कि अरे आप जिनके पीछे व्याकुल थे और जिस दुख से छूटने के लिए आप मेरी नाम और कथा सुन करके ध्यान में चले गए थे, समाधि में चले गए थे, वो पूरा हो गया, आप जागिए, उठिए। तो सुन के अति आनंद और हर्ष की अवस्था में गए, और हर्ष की अवस्था में भी मन स्थिर करके फिर भगवान के ध्यान में चले गए। तो ये क्या सिखाता है कि जीवन में चाहे शोक का क्षण हो और चाहे हर्ष का क्षण हो, हमको शांति और स्थिरता भगवान के सामीप्य से ही, नाम से, स्मरण से, बैठ से, पूजा से, उपासना से, उसी से मिलेगी। और आप समभाव में हैं, मस्त हैं, नारद जी की तरह घूमते फिरते। ऐसे प्राणी भी बहुत हैं संसार में, उनको भगवान से का बोध होता है, भगवान से कनेक्शन, जब वो प्रकृति के समीप होते हैं। और प्रकृति भी कैसी है, जो आश्रम परम पुनीत सुहावा, वो बनाया हुआ आश्रम नहीं है, ऐसा आश्रम है जिसे प्रकृति ने स्वयं रच के आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमा पति पद अनुराग। इतने सुंदर पर्वत, नदी और वन के विभागों को देख करके नारद जी के मन में रमापति के चरणों में अनुराग हो गया। रमापति क्यों, ये विस्तार सारा रमा का है। ब्रह्म तो अप्रकट है, जब प्रकट है तो वो रमापति है तो रमा, पर रमा के शक्ति के पीछे है उसका स्वामी ही, ब्रह्म ही। तो इसलिए रमापति का बार बार यहाँ पर आएगा, और यही रमापति कैसे घुमा देंगे शंकर भगवान को, राम नहीं घुमाएंगे, घुमाएंगे रमापति ही, क्योंकि संसार का विस्तार जिसने किया है वही तो संसार में बचाएगा। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। बहुत ही इस चौपाई में बहुत पूरा रहस्य छुपा दिया है भगवान ने ध्यान साधना समाधि का, कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। तो जैसे ही ये देख करके उनके मन में भगवान राम के चरणों में अनुराग हुआ, तो अनुराग हुआ यानी उनकी याद आ गई, उनका स्मरण हो गया उनको। तो उनका स्मरण होते ही, भगवान का स्मरण होते ही, जो श्राप की गति थी वो बाधित हो गई। क्या श्राप है नारद जी को कि एक जगह ठहरेंगे नहीं, आप सदा गतिमान रहेंगे। तो ये कौन है जो सदा गतिमान रहता है? मन हमारा। तो बहुत सारे प्रतीक हम इसमें बार बार मन के मिले। तो मन कब स्थिर होगा? लाख कोई सिखा ले, बहुत ध्यान की शालाएं चल रही हैं, वर्कशॉप चल रही हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन सूत्र एक ही है, सिद्धांत एक ही है कि भगवान का स्मरण वास्तव में अगर करेंगे तो मन जो ये दिन भर डोलने को शापित है, मिला हुआ है, ये इससे दूर हो जाएगा, इसमें अवरोध आ जाएगा, गति बाधी, उसकी चंचलता में बाधा पड़ जाएगी। सहज विमल मन लागी समाधि, और सहज रूप से ही जब उसके गति रुक गई, तो गति रुकेगी तो क्या होगा, आदमी एक जगह रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो सहज विमल मन, बहुत सहज भाव से उनके मन में समाधि लग गई। समाधि या ध्यान लगा के ही समाधि तक जाते हैं ना, ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान लगाने के लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है कि बैठ जाओ एक जगह, अब मन तो भाग रहा है, उसको ला रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। ये बहुत सहज अवस्था है। जितना सहज अवस्था में जाएंगे उतना आप ध्यान के पास होंगे, और समाधि के पास तो खैर हम लोग क्या ही हो सकते हैं, असंभव सा कार्य हम लोगों के लिए। एक जगह बैठना सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि पहले तन को तो स्थिर करना सीखो, फिर मन स्थिर होएगा। और अगर मन वास्तव में स्थिर हो गया
तो फिर तन कहीं भी चलता फिरता काम करता रहे, ध्यान में उसी के डूबा रहता है, वहां कनेक्शन बना रहता है, वो टूटता नहीं है कभी फिर। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोल कीन्ह सन्माना। मुनि की ये अवस्था को देख करके सुरेश, देवताओं, इंद्रियों का स्वामी, देवताओं का स्वामी डर गया। कामहि बोल कीन्ह सन्माना, कामदेव को बुलाया और उनका बहुत सम्मान किया, बहुत सम्मान के साथ बुलाया कामदेव को। तो इंद्र कौन है? इंद्र भी मन है। अब उसी मन में नारद जी भी हैं और उसी मन में इंद्रियों का स्वामी इंद्र भी बैठा है। नारद कहते हैं नारायण नारायण करो और इंद्र कहता नहीं, बहुत सुख है संसार में, इसका थोड़ा विषय भोग का आनंद लो। तो वहीं वो भी बैठा हुआ, तो वो डरा। कौन सा सिंहासन डोला? जो सबके मन में कब्जा करे हुए इंद्र बैठा है, वो सिंहासन डोला। अरे सबके मन में भगवान बैठ जाएंगे, संसार नहीं चलेगा, सब समाधिस्थ हो जाएंगे, सब कहेंगे हमें तो आप ही के धाम में आना है। और लाना पड़ेगा उन्हें, वो करें क्या? उन्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि नियम तो उन्हीं का बनाया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने इतनी सारा विभाग खोल रखा है कि भाई संसार चलाते रहना थोड़ा। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस हिय जल चर केतु। कहते हैं कि अपने सभी सहायकों के साथ मेरे लिए जाओ। तो कामना किसके लिए चलती है? मन के लिए। तो इतना आदेश मिलते ही, अब सुबह उठते हैं और मन कहता है कि आज योग न जाया जाए, आज नींद पूरी नहीं हुई है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है बिस्तर। तो ये कामना मन ने भेजी, तो अपने सहायकों के साथ वो चल पड़े हर्ष के साथ। यहाँ आनंद तो बहुत देर तक सोने में, क्या बढ़िया मजा मिलता है। तो बड़े हर्ष के साथ जलचर केतु, जलचर यानी मछली, और जिनके ध्वज पर मछली का चिन्ह अंकित है। अब इसके पीछे भी कोई ना कोई तात्पर्य अवश्य है कि कामदेव के ध्वज पर मछली का चिन्ह क्यों होता है। सुना सिर मन महु असि त्रासा, चलत चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। इंद्र के मन में ये डर बैठ गया कि देवर्षि तो मेरे नगरी में कब्जा कर लेना चाहते। कौन सी? अमरावती, वही जो अभी हमने बताया, सबको समझ में आ गया हो। सुनासीर का अर्थ किसी ने पूछा था एक बार, और हमने बताया भी था कि उसका अर्थ क्या होता है, पर अब फिर भूल गए हैं कि क्या शाब्दिक अर्थ इसका निकल के आया था। उसी समय कहीं से उसको खोज के या कहीं से पता किया था। तो जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबही डराही। उन्होंने कह तो दी सारी बात तुलसीदास जी ने। कह रहे हैं कि जो कामी है, लालची प्रवृत्ति के लोग इस संसार में हैं, वो कुटिल काक इव सबही डराही, वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरा करते हैं कि कब कौन हुश करके उन्हें उड़ा दे। तो किसी की दृष्टि पड़े उससे पहले इसके घर से ये लेके चोंच मार के भाग जाओ। और हमेशा विष्ठा और गंदा ही खाता है कौवा। और इंद्र के साथ ये काक बहुत जुड़ा रहेगा, याद रखिएगा इस बात। उत्तरकांड तक में, अयोध्या कांड तक में इंद्र की ये प्रवृत्ति, जो काक प्रवृत्ति है, ये देखने को मिलती रहेगी। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वानि निरख मृगराज, छीन ले जन जाड़ जड़, जान जड़ तिम सुरपति ही न लाज। कहते हैं सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सूखी हड्डी पड़ी हुई है और एक मूर्ख कुत्ता वहां पर ले करके उस हड्डी को भागे कि कहीं ये जो सिंह बैठा हुआ है ये खा ना जाए इस हड्डी को, इससे पहले कि ये मुझसे छीन ले, मैं इसको लेकर के यहां से भाग जाऊं। एक तो सिंह अपना शिकार खुद करता है, उसी को खाता है, किसी का छोड़ा हुआ कभी नहीं खाता, सिंह का छोड़ा हुआ सब खाते हैं। और छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। उसको ये लगे कि ये छीन लेगा, ऐसी अवस्था इंद्र की हो रही है कि उनको लग रहा है नारद जी उनका सिंहासन छीन लेंगे। जो अगर भगवान से एक बार कह दे तो भगवान उनको सर्वस्व दे देंगे, पर उनको कुछ चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो भगवान सदा उपलब्ध है। वो जब चाहे तब भगवान के पास पहुंच जाते हैं।
सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। अब मृगराज का जो प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी जी, तो मृग हिरण को भी कहते हैं, और बहुत बार मन के लिए हिरण का प्रतीक भी लिया जाएगा मानस में, बहुत बार लिया जाएगा। जो स्वर्ण मृग है वो भी विषय कामनाओं का, जब मन उस तरफ लग जाता है। और मृगया, मृगया शब्द से भी मृग लिया गया है। मृगया का शब्द शिकार होता है, तो शिकारियों का जो राजा है सिंह, उससे कोई सोच ले, इस तरह की बात सोच ले, तो उसका भी तात्पर्य है। तो मन सिंह के समान भी है, जो किसी से नहीं डरता है। फिर यहीं पर हम लोग आज दोहा संख्या 125 पर विराम देते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है। इसके आगे की कथा काफी रोचक है, बहुत रोचक प्रसंग है ये। इसको हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम।